क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं? जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप टॉपर बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मजाक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सच बात है और आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी कोई भी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है और आप उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम किसी भी इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी की एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है। इस लॉ के अनुसार सकारात्मक मानसिकता से आप अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं और नकारात्मक मानसिकता से आप बुरी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसी आपकी सोच होती है आप उसी तरह की चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। इस ब्रह्मांड में हर चीज के अंदर एक एनर्जी है और हर चीज एक निश्चित फ्रीक्वेंसी में हर समय वाइब्रेट होती रहती है, फिर चाहे वो चीज जीवित हो या अजीवित हो। और आप अपनी बॉडी की एनर्जी की मदद से उस चीज को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। इसका मतलब आपके विचार और आपकी भावनाएं भी एक तरह की एनर्जी है। तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दिल से काम करते हैं और वो इच्छा पूरी हो जाती है, तो उसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। अब जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप टॉपर कैसे बन सकते हैं। हमारे दिमाग में 2 तरह की भावनाएं होती हैं, सकारात्मक भावनाएं और नकारात्मक भावनाएं। अगर आप सकारात्मक भावनाओं के साथ काम नहीं करते हैं तो आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं और नकारात्मक विचार आने से आप उस चीज को आकर्षित करते हैं जिसे आप आकर्षित करना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी बॉडी की एनर्जी और वाइब्रेशंस को बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी उस इच्छा की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है और आप उस इच्छा को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब केवल सकारात्मक सोच नहीं होती, आपको उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक्शंस लेने होते हैं, यानी काम करना होता है। और तब तक काम करना होता है जब तक आप उस इच्छा को हकीकत में बदल नहीं देते। अगर आप किसी भी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो बिना पढ़ाई किए आप टॉपर नहीं बन सकते। आपको दिल लगाकर पढ़ाई करनी होगी और मैनिफेस्टेशन के इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने दिमाग से सारे नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना होगा, क्योंकि ये विचार मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के खिलाफ हैं। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने का केवल एक मकसद है कि इन स्टेप्स को फॉलो करने से आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ती है। अगर आप पूरे फोकस के साथ इन सारे स्टेप्स को एक साथ फॉलो करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं और अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 1, फाइंड आंसर्स टू व्हाट एंड व्हाई। सबसे पहले आपको समझना है कि आपका लक्ष्य क्या है और आप उस लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको अपने एग्जाम में टॉप करना है तो ये जवाब काफी नहीं है। आपका जवाब थोड़ा विस्तृत यानी डिटेल्ड और विशिष्ट यानी स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने एग्जाम में कितने नंबर लाना चाहते हैं या फिर आप किसी एक विषय में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। जब आप अपने लिए किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो लक्ष्य वास्तविक और मुमकिन होना चाहिए। अगर आपको किसी विषय में C ग्रेड या D ग्रेड मिलता है और आप A ग्रेड या A+ ग्रेड हासिल करना चाहते हैं तो ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना गलत है। आपका लक्ष्य आपकी काबिलियत और आपके प्रयास से बढ़कर नहीं होना चाहिए जिसे हासिल करने पर आपको विश्वास भी ना हो। और जब तक आपको अपने लक्ष्य पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा और आपका इरादा आपकी सफलता को निर्धारित करता है। क्या आप किसी को नीचा दिखाने के लिए अच्छे नंबर लाना चाहते हैं? क्या आप खुद को उससे बेहतर साबित करने के लिए अच्छे नंबर लाना चाहते हैं या फिर आप किसी का दिल दुखाने के लिए एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं? अगर आपके दिमाग में इस तरह के विचार हैं तो ये नकारात्मक विचार हैं जो आपको टॉपर बनने से रोक सकते हैं। अगर आप एग्जाम में टॉप करके अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराना चाहते हैं या आप खुश होना चाहते हैं तो ये सकारात्मक विचार हैं जो आपको टॉपर बनने में मदद कर सकते हैं। स्टेप 2, विजुअलाइज दैट यू आर गेटिंग गुड ग्रेड्स। किसी भी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपनी बॉडी की एनर्जी को उस इच्छा की एनर्जी के साथ मिलाना यानी मैच कराना पड़ता है और ऐसा करने के लिए सबसे आसान और कारगर तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव यानी बेहतर होती है। विजुअलाइजेशन का मतलब है आपको आंखें बंद करके कल्पना करना है कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और जब आप ऐसी कल्पना करते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं। आप कितना खुश होते हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको मिल गया है। जितना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट स्टेप है विजुअलाइजेशन करना, उतनी ही ज्यादा मुश्किल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। अगर आपकी इच्छा पूरी
पूरी नहीं हुई है तो फिर आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो इच्छा पूरी हो चुकी है। लेकिन लगातार अभ्यास करने से आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। जितना देर तक आप विजुअलाइजेशन करते हैं, आपके लिए उस इच्छा को हकीकत में बदलना उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में अपने आप उस काम के प्रति सकारात्मक विचार आने लगते हैं और आपके दिमाग में उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए नए नए विचार आने लगते हैं। स्टेप 3, रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। आप कितना भी विजुअलाइजेशन कर लो और उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आपको उस इच्छा पर विश्वास नहीं है तो आप उसे हकीकत में नहीं बदल सकते। जिस तरह के हमारे पुराने अनुभव यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट यानी वातावरण होता है, हमारी मान्यता यानी हमारा बिलीफ सिस्टम भी उसी तरह का होता है। जैसी हमारी परिस्थितियाँ होती है उसी तरह का हमारा नजरिया होता है और हमारा लक्ष्य भी उसी के अनुसार बनता है। बिना कोशिश किए हम अपने नजरिए को नहीं बदल सकते। पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम यानी सकारात्मक नजरिए के लिए हमें एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस हमारे नजरिए को बदलने में जादू की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद से कहते हैं मैं अपने एग्जाम में 80% मार्क्स नहीं ला सकता, तो इसे बदलकर आप कह सकते हैं मैं अपने एग्जाम में 80% मार्क्स ला सकता हूँ। इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशंस आप खुद से बनाकर दिन भर में उसे बार बार बोलकर अपने दिमाग को विश्वास दिला सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। स्टेप 4, रिपीट एफर्मेशंस। एफर्मेशंस वो पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी सकारात्मक कथन होते हैं जो आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इन दोनों टेक्निक्स पर मैंने वीडियो बनाया है, आप उन वीडियोस को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इन एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी काबिलियत के अनुसार बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं खुद को अच्छे नंबर हासिल करने के योग्य मानता हूँ। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और अच्छे नंबर हासिल कर सकता हूँ। मुझे हर चुनौती में अवसर दिखाई देता है। मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। मैं अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के काबिल हूँ। मैं अपने दिमाग से सारे नकारात्मक विचारों को बाहर निकालता हूँ। मेरे दिमाग में नतीजे को लेकर चिंता का कोई भाव नहीं है। मैं हर रोज दिल लगाकर पढ़ाई करता हूँ। मेरी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। स्टेप 5, ट्रस्ट द यूनिवर्स। इन सारे स्टेप्स में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट्स कहते हैं कभी भी एक से ज्यादा इच्छाओं को एक साथ मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको उस लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है और धीरे धीरे करके उन लक्ष्यों को हासिल करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 60% नंबर आते हैं तो आपको 65% नंबर या 70% नंबर लाने की तैयारी करनी है। उसके बाद आप 80% या 90% नंबर हासिल करने की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप छोटी छोटी सफलताओं को हासिल करते जाएंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। आप और अच्छे से पढ़ाई करने लगेंगे और पढ़ाई करने के साथ साथ जब आप ब्रह्मांड पर विश्वास करते हैं तो आपको सफलता मिलनी तय है। स्टेप 6, रिलैक्स एंड लेट गो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार अगर आपको अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना है तो आपका ध्यान अपने लक्ष्य के प्रति फोकस यानी केंद्रित होना चाहिए। लेकिन केंद्रित होना और जुनून के बीच एक बारीक रेखा होती है। आपको ध्यान में रखना है कि आपका फोकस कहीं ऑब्सेशन यानी जुनून में न बदल जाए, क्योंकि जुनून में नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं और ये आपकी बॉडी की एनर्जी को कम करती है। एक बार आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने लगते हैं तो आपको बिना किसी टेंशन के केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। इस ब्रह्मांड पर विश्वास रखना है कि समय के साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप दिल लगाकर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं और अपनी किसी भी इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा।